तो कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में जो जनपैक की तरफ से मैं बेहतरीन ग्रैंड अपॉर्चुनिटी आई है उससे रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में कवर करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आप समझ नहीं पाओगे क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी प्रोसेस निकाली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जनपैक एक इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें दो तरह की सीट्स आई है। इसकी जो एलिजिबिलिटी प्रोसेस है वो आपको ग्रेजुएट मांगा गया है। अगर आप ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप इसके लिए एकदम एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। दो तरह की इसमें सीट्स आई है। इस फॉर्म को मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट एकदम अप्लाई कर सकते हैं। जनपैक की तरफ से जो फॉर्म रखा गया है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म रखा गया है। एक पैसा आपको चार्ज जनपैक नहीं करने वाली है। सारा डिटेल में मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। दो तरह की सीट्स आई है। एक पोस्ट आपकी आई है कंटेंट मॉडरेटर और दूसरी सीट्स आई है बिजनेस एनालिस्ट की सीट्स निकाली गई है। कंटेंट मॉडरेटर में जो आपका वर्क होने वाला है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए और आपको गूगल एडसेंस सबकी नॉलेज होनी चाहिए। और एज ए फ्रेशर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कंटेंट मॉडरेटर के लिए ही अप्लाई करो, क्योंकि दूसरी जो सीट्स निकाली गई है बिजनेस एनालिस्ट की, उसमें अगर एक्सपीरियंस बंदे की ही रिकमेंडेशन मांगी गई है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप बिजनेस एनालिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कंटेंट मॉडरेटर जैसी हाईएस्ट डिमांडिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करो, क्योंकि बहुत बेहतरीन पैकेज इसमें भी आपको मिलने वाला है। एज ए मिनिमम भी बहुत बेहतरीन सैलरी पैकेज इसमें है, मैं आपको वो भी कवर करूंगा आगे। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ, वापस से टॉपिक पे आते हैं। कंटेंट मॉडरेटर में जो आपको वर्क होने वाला है वो डिजिटल मार्केटिंग का वर्क होने वाला है। आपको मार्केट देखते रहना है, अपना डिजिटली कंपनी के साथ डील करना है, यही सब चीज़ आपका वर्क होने वाला है। कंटेंट मॉडरेटर में आपको जो वीडियोस में कुछ स्पैम, कुछ इनअप्रोप्रिएट मैसेज सब दिख जाए, वही सब चीज़ आपको डिलीट करना है। ये सब चीज़ आपका वर्क होगा कंटेंट मॉडरेटर एज ए पोस्ट जनपैक कंपनी में, क्योंकि जनपैक एक टेक कंपनी है। और दूसरी जो सीट्स आई है वो आपके ये बिजनेस एनालिस्ट की सीट्स आई है। बिजनेस एनालिस्ट के लिए एक्सपीरियंस बंदे मांगे गए हैं और वो भी ग्रेजुएट। मैंने आपको कहा ना, आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप एकदम एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट के जो सीट्स आई है इसमें जो आपका वर्क होने वाला है वो आपको कंपनी का ट्रेंड समझना है, मार्केट को देखना है, मार्केट का शेयर प्राइस इधर उधर देखना है, मार्केट में जो आपका कॉम्पिटिटर है वो आपको देखते रहना है। यही सब चीज़ आपका बिजनेस एनालिस्ट में वर्क होने वाला है। और बिजनेस एनालिस्ट परमानेंट आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। ये वर्क फ्रॉम होम जो है वो आपकी कंटेंट मॉडरेटर परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब है। आपकी कंटेंट मॉडरेटर की जो सीट्स निकाली गई है एज ए फ्रेशर्स, अगर आप किसी भी सिटी, गांव, शहर में आप रहते हैं तो आप इसके लिए एकदम एलिजिबल है। एकदम वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब है, बहुत ग्रैंड अपॉर्चुनिटी एज ए फ्रेशर्स आपको कंटेंट मॉडरेटर जनपैक प्रोवाइड कर रही है। आप कंपनी के डायरेक्ट पेरोल पे घर बैठे काम करके अपना काम कर सकते हो। और बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये आपको नॉन बीपीओ सीट्स है और ये आपको जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं है, ये आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस है। मंडे टू सैटरडे आपको ऑफिस से जाना होगा और आपको ऑफिस में जाके अपना वर्क करना होगा। और सैलरी पैकेज में आपको बता दूं कि अगर आप एज ए कंटेंट मॉडरेटर, एज ए फ्रेशर्स, आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो आपकी 18 लाख पर एनम आपकी सैलरी पैकेज में रखी गई है। और बिजनेस एनालिस्ट के जो एनुअम पैकेज रखी गई है वो आपकी 20 लाख पर एनम इसमें आपकी पैकेज आपको मिलने वाली है। बहुत बेहतरीन सैलरी आपको जनपैक प्रोवाइड करवाती है। और आपकी जिसमें एक और स्किल्स मांगी गई है कि आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में बहुत एक्सीलेंट लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जब आप कंटेंट मॉडरेटर में किसी की जो अप्रोप्रिएट वर्ड को आप रिप्लाई करोगे, डिलीट करोगे, वो सारी चीज़ इंग्लिश में होने वाली है। और आपका जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है वो आपका डायरेक्ट होने वाला है एज ए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में जो आपकी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारी चीज़ आपकी इंग्लिश में पूछी जाएगी। एकदम इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी एक्सीलेंट लेवल की होगी तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपकी अगर इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है बेहतर तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसके लिए अप्लाई मत करिए, क्योंकि इसमें एकदम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज एकदम एक्सीलेंट लेवल की मांगी गई है। और जो बिजनेस एनालिस्ट की जो सीट्स निकाली गई है उसमें भी आपको कंपनी के साथ डील करना होगा, बहुत सारे मीटिंग्स होंगे जिसमें आप शेयर प्राइस, ये वो, आपका कम्युनिकेशन वहाँ बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो ही आप दोनों सीट्स के लिए अप्लाई करें, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन इसमें एकदम एक्सीलेंट लेवल का मांगा गया है। और बिजनेस एनालिस्ट के लिए अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं तो आप एकदम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जिसका जो ऑफिस है वो आपको कोलकाता में आपको ऑफिस जाके वर्क करना होगा, क्योंकि बिजनेस एनालिस्ट जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस है। इसी के लिए आपको सिर्फ वर्क फ्रॉम और कंटेंट मॉडरेटर की जो सीट्स आई है वो वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है आपका परमानेंट, और ये आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाला है परमानेंट। दोनों एकदम डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे आप लोग वर्क करोगे। सैलरी पैकेज मैंने आपको डिस्कस कर दिया, इसका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जरूर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बहुत ग्रैंड अपॉर्चुनिटी जनपैक की तरफ से आपको मिलने वाली है। एकदम वर्क फ्रॉम होम आपको कंटेंट मॉनिटर मिलने वाली है। घर बैठे अगर आप एक बेहतरीन पैकेज पे काम करोगे तो बहुत बेहतर है आपके लिए। अगर आप ग्रेजुएट हो, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में बेहतर हो, तो आप इसके लिए एकदम एलिजिबल रहने वाले हैं। तो जैसे ही आप मेरे दिए हुए लिंक पर टच करोगे तो आप एकदम प्रॉपर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर आप अप्लाई करते जाओगे कि डू यू लिव इन कोलकाता, अगर आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, दोनों पोस्ट के लिए आपको पहले यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू लिव इन कोलकाता। अगर आप करते हैं तो यस कर देना, अगर नहीं करते हैं तो आप
नॉर्मल नो कर देना। ऐसा नहीं है कि अगर आप नो कर दोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगे, एकदम हो जाओगे। फिर आपको कंपनी की तरफ से आपको मेल पे या कॉल करेंगे एचआर, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप वैसे ही सेलेक्ट होगे, शॉर्टलिस्ट होकर के अपना करियर बनाओगे जेनपैक कंपनी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।